दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube में हमारे चैनल आकाश डिजी नेट पर। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि एसएससी जीडी में जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है उसमें जो आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। द इनसाइडर बुक का संबंध किससे है? द इनसाइडर बुक का संबंध पीवी नरसिम्हा राव से है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक मुजरिम को फांसी की सजा से मुक्त कर सकता है या माफ कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72। डीको सिंह का संबंध है डीको सिंह का संबंध है मुक्केबाजी से। 2020 में टेस्ट क्रिकेट से किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने 2020 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला। 2007 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड 25 लाख की राशि महेंद्र सिंह धोनी को प्रदान की गई। 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बताइए दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो वो मनमोहन सिंह जो है पूर्व प्रधानमंत्री, वो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित हैं? ये अमेरिकी तैराक हैं। 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। 1712 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अफगानिस्तान की राजधानी अगर काबुल है तो ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी? कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, BVPAT में अंतिम शब्द टी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, टी का अर्थ है ट्रेल। इसका पूरा जो फॉर्म है वो है वाटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब की थी? तो जो शुरुआत की थी वो महात्मा गांधी की 145वीं जयंती में 2 अक्टूबर 2014 के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरू किया था। नवंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो वो हैं सुदीप त्यागी। किस बैंक को 1955 के पहले इंपीरियल बैंक कहते थे? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 27 जनवरी 1921, जॉन मायनार्ड, मुंबई। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो जो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है वो पर्वत, शैल, नग, भूधर, अंचल, महीधर, गिरि, भूमिधर। अगला क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो राजा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नृप, भूपति, भूप, नरेश, नरपति, नरेंद्र। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम कितनी राशि जमा कर सकते हैं? तो जो न्यूनतम राशि है वो 250 रुपये है। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंधेरे में तीर चलाने मुहावरे का अर्थ है लक्ष्य विहीन प्रयास करना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस भाषा में है? तो दोस्तों, यह संस्कृत लिपि में है, ब्राह्मी भाषा में। मैंने गलती से पाली लगा दिया था, तो आप याद रखिए, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। मुंबई के मझगांव में कौन सी नई पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो मुंबई के जो वेला नाम की पनडुब्बी को शामिल किया गया। रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो रहला पुस्तक है वो फाहियान के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पुस्तक इंडिया 2020 है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। GST का पूरा अर्थ क्या होता है? तो GST का जो पूरा अर्थ है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जो नमक का रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? वो है लार ग्रंथि। बताइए दोस्तों, कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना जाता है? तो वह पक्षी है कबूतर।
मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम उमा भारती है। लावणी नृत्य कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावणी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश लावणी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का राजलोक नृत्य है। भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या था? तो जो भारत की प्रथम महिला शासिका है रजिया सुल्तान। मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जो दोस्तों हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से खेलने से संन्यास लेने की घोषणा की? तो वो हैं सुदीप सत्यार्थी। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि केरल की जो फसल कटाई होती है उस पर ओणम मनाया जाता है। ये ओणम एक त्यौहार होता है जो कि केरल में मनाया जाता है। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का क्या नाम था? तो दोस्तों इस भेड़ का जो नाम था, जो फर्स्ट थी स्तनपायी क्लोन भेड़, उसका नाम था डॉली। फिर आता है ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ड्यूस शब्द जो है लॉन टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो कि रेगिस्तान में बहती है? आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी बहती है रेगिस्तान में? लूनी नदी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंसियर होते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन व्यक्ति पेपर की घबराहट में ये सब भूल जाता है, तो ये आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से कहाँ निकलती है? तो दोस्तों कई लोग बोल देते हैं मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। अमरकंटक जो देश का नाम होता है, आई मीन राज्य का नाम होता है, ज़िले का नाम होता है, वो बस लगा के आ जाते हैं। तो नहीं दोस्तों, अपन को गलती नहीं करनी है, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये विज्ञान का क्वेश्चन है जो कि फ़िज़िक्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए बहुत ही आसान होता है। इसमें और भी गहरे, मतलब बहुत ही डीपली क्वेश्चन आते हैं ये, लेकिन थोड़ा नॉर्मली क्वेश्चन है। तो दोस्तों पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, क्योंकि कृषि नहीं होगी तो लोग खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो जीवन जीना व्यर्थ है, आई मीन जीवन जीना हो ही नहीं पाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो जो दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र है वो उड़ीसा झारखंड क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वह कौन व्यक्ति है जिसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के रूप में जो बुद्ध भगवान थे उनको जाना जाता है। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो भरतनाट्यम है। दोस्तों आपको बताना है कि कथकली किस देश की अ, शास्त्रीय नृत्य शैली है। फिर आते हैं, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन है? आपको तो पता ही होगा कि भारत देश का जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी स्टेट की बात हो रही है, हाँ, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है छिंदवाड़ा। कुछ लोग जबलपुर लगा देते हैं, जबलपुर, कुछ लोग
छतरपुर लगा देते हैं, छत्तीसगढ़ लगा देते हैं, तो नहीं दोस्तों, ना राजस्थान बड़ा है क्षेत्रफल में, सॉरी राजस्थान राज्य हो गया, जिले में कहें तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा जिला है निवाड़ी, जो कि अभी हाल ही में पृथक होकर बना है। निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं, ओरछा, निवाड़ी और ऐसे ही कुछ है, निवाड़ी और ओरछा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा अधिक है वो है मध्य प्रदेश में इंदौर में। इंदौर में जनसंख्या, जी हाँ दोस्तों, यूपी से ज़्यादा जनसंख्या है इंदौर में। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इंदौर में सबसे ज़्यादा है, और जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता की दर से सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है वो है जबलपुर। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता की दर से मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता जिला कौन सा है। तो जो सबसे कम साक्षर जिला है वो है अलीराजपुर, जो कि अभी शिक्षित नहीं हो पाया है, अभी इसकी साक्षरता दर बहुत ही कम पाई गई है। अगला क्वेश्चन आता है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक में जो रजत पदक जीतने वाली थी पहली भारतीय महिला वो थी पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन आता है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी वो नागपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो जो श्रीलंका का गृह युद्ध है वो 2009 में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, जिन जेकस एक प्रसिद्ध था। जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, क्या प्रसिद्ध था, चिंतक था, एक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध था। जो जिन जेकस नाम का व्यक्ति था वो एक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध था। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो जो लावणी है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। वह कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना जाता है। तो जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो जो लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको नमक का रासायनिक नाम यदि पूछेगा तो आपको सोडियम क्लोराइड लगाना है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र है HCl। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी का जो पूरा नाम है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आता है, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों, पुस्तक इंडिया 2020 जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि पुस्तक रहला किसके द्वारा लिखी गई। तो जो रहला है वो फाहियान के द्वारा लिखी गई। फाहियान के द्वारा लिखी गई और उसमें ये बताया गया है कि फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। इसका वर्णन रहला नामक पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल का पेपर आप अच्छे से दें, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। शेयर करना ना भूलें।